ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज सर्स यूनिक क्लास। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बेसिक से ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा तुम्हें इस चैप्टर में कि डायग्राम कैसे समझना है, कैसे वर्डिंग समझ के डायग्राम ड्रॉ करना है और किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस चैप्टर के लिए। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट अगर तुम्हें आ गया तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। आई विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 3 रेशियोज आने चाहिए। सिर्फ 3 रेशियोज अगर तुम्हें आते हैं तो योर वर्क इज डन। पहला रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए साइन थीटा, दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए कॉस थीटा एंड तीसरा तुम्हें पता होना चाहिए टैन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो अगर ये 3 रेशियोज तुम्हें पता है, इन तीनों की ये फॉर्मूलाज है, तो तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल, से ट्राइंगल एबीसी। इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री है फिक्स्ड, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। जो 90 के सामने है दैट इज पक्का हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड ये है, सो दैट इज ऑपोजिट, और थीटा के साथ वाली जो साइड है वो है ये, दैट इज एडजेसेंट। वैसे थीटा के साथ वाली साइड ये भी है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है तो इसको हम एडजेसेंट नहीं बोल सकते, दिस इज ओनली एडजेसेंट। ओके, अगर थीटा इस पोजीशन की जगह पे ये पोजीशन पे होता, अगर थीटा वाज ओवर हियर, तो ये सामने वाली साइड हो जाती, मतलब दिस वुड हैव बीन ऑपोजिट साइड एंड दिस वुड हैव बीन एडजेसेंट साइड। बट हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। सो हम लोग अभी फिलहाल थीटा यहाँ कंसिडर करते हैं, तो इसके हिसाब से साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो उस हिसाब से साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाई ए सी, मतलब इस केस में ये ए बी बाई ए सी होगा। अगर cos थीटा की बात करें तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि BC बाई AC होगा। सो cos थीटा इस केस में BC बाई AC होगा। और अगर tan थीटा की बात करने जाए सो दैट इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज AB बाई BC। सो दिस इज हाउ यू विल गेट साइन कॉस एंड tan के वैल्यूज या रेशियोज। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो तुम्हें पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। एक और कॉन्सेप्ट, द सेकेंड वन, एंड देयर इज थर्ड कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स सी द सेकंड कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज तुम्हारा जो एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तुमने जो पढ़ा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, और उसके जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो एक टेबल है जो तुमने देखा है, लेकिन वो टेबल पूरा का पूरा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से सिर्फ 3 पार्ट, यानी कि साइन कॉस और टैन, बस ये 3 पार्ट तुम्हें पता होने चाहिए। और उसके भी सारे एंगल्स नहीं, सिर्फ ये वाले एंगल्स 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बस अगर ये 3 एंगल्स पता है तो योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज सॉर्टेड। ये वो सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो मैं बात कर रहा था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज साइन कॉस एंड टैन के सिंपल बेसिक रेशियो वाले फॉर्मूला। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इनकी वैल्यूज। साइन थीटा की वैल्यू होती है हाफ, कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2। ये 3 वैल्यूज तुम बाय हार्ट कर लो, हाफ 1/√2 एंड √3/2। कॉस में इसी का रिवर्स हो जाएगा, √3/2 1/√2 एंड हाफ ओवर हियर। और टैन में इट्स साइन बाय कॉस, मतलब ये 2 और 2 कट हो जाएगा 1/√3। टैन 45 इज √2 कट 1/1, दैट इज 1। एंड टैन 60 यहाँ पे 2 कट, इट्स √3/1 यानी कि √3। बस इतना ही टेबल की तुम्हें जरूरत है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, पूरा टेबल आना जरूरी नहीं है। तो एग्जाम में जब तुम जाते हो तो लास्ट पेज पे हेडिंग लिखो रफ वर्क, और वो पूरा टेबल तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो वो पूरा टेबल बना लो। उसमें से तुम्हें बस इतना ही पोर्शन यूज होने वाला है फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें जरूरत है। ओके, सो द थर्ड कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें डायग्राम
नेसेसरी है। एंड नाउ व्हाट इज द डायग्राम? सबसे पहले ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अब यहां पे अगर कोई आदमी खड़ा है, या यहां से अगर तुम देख रहे हो स्ट्रेट, सो दैट व्यू इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल व्यू। अगर यहां से ऊपर अगर तुम देख रहे हो, कोई एरोप्लेन जा रहा है या कोई पंछी उड़ रहा है या फिर कोई पतंग उड़ रही है, तो यू आर गोइंग टू सी इट लाइक दिस, ऊपर की तरफ देखोगे। सो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ई। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इमेजिन करो तुम यहां पे खड़े हो किसी बिल्डिंग के टॉप पे, ओके, टेरेस पे या किसी टावर पे खड़े हो, और वहां से तुम नीचे देख रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है या किसी और एक आदमी को देख रहे हो या किसी और बाइक को या स्कूटर को किसी को देख रहे हो तुम नीचे की तरफ। सो यहां पे तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज 3 रेशियो साइन कॉस टैन और उसके फॉर्मूला। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो टेबल बनाया था तुम लोग को, वो वैल्यूज याद रखना है वो। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज दिस डायग्राम। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड? हॉरिजॉन्टल। ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभी ऊपर देखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, जो डिटेल क्वेश्चन में दिया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में नीचे की तरफ देखना है, तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल। डायग्राम में और एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि जब भी ऐसा ट्राइंगल बने और एक ट्राइंगल बने, ऐसे 2 ट्राइंगल बनते हैं, अगर से दिस इज ABC एंड दिस इज D, तो ऐसे जब भी ऐसे 2 ट्राइंगल बने, तो इसमें ये AB जो है, AB, इट्स अ कॉमन पार्ट फॉर बोथ ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस कॉमन पार्ट को रेफरेंस साइड लेने का। क्या लेने का? रेफरेंस साइड। मतलब इस ट्राइंगल का पार्ट भी है वो और इस ट्राइंगल का पार्ट भी है वो, इट्स अ कॉमन पार्ट, तो उसको रेफरेंस साइड लेना है। जब मैं सम्स कराऊंगा तब तुम्हें इस रेफरेंस साइड के बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि रेफरेंस साइड की मदद से कैसे तुम्हारे सम्स ज्यादा फास्ट और लेस कैलकुलेशन से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ रेफरेंस साइड। व्हाट इफ द ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस? ऐसा एक ट्राइंगल है और उसी में और एक ट्राइंगल है ऐसा, ABCD। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC भी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ABD भी है। तो इसमें AB इज द कॉमन पार्ट। जैसे यहाँ पे भी AB वाज द कॉमन पार्ट, तो AB यहाँ पे रेफरेंस साइड था, इस वाले में भी AB रेफरेंस साइड है। तो जो भी ऐसा कॉमन साइड रहेगा डायग्राम के अंदर, उसको हम रेफरेंस साइड लेते हैं। और रेफरेंस साइड विल हेल्प यू टू डू द कैलकुलेशंस फास्टर। विल सी सम सम्स, यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस रेफरेंस साइड। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट, पहला वाला रेशियो वाला, दूसरा वाला वो टेबल वाला, एंड द थर्ड वन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल, और ये रेफरेंस साइड वाला जो डायग्राम में तुम्हें काम लगने वाला है। Okay, so let's directly dive now into solving some questions. Okay, so now we are going to start with the first question. तो जैसे कि तुम दिख रहे हो ये first question है, इसमें लिखा है a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमें यहाँ पे ट्री का हाइट फाइंड करना है। सो इफ यू हैव सीन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, अंडरस्टूड द क्वेश्चन, हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के वापस इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा, पहले तो ये ट्री जो है वो ग्राउंड पे खड़ा होगा, ये है वो ट्री। ओके, अब स्टॉर्म की वजह से वो ट्री ब्रेक हो रहा है। सो सपोज यहां से ब्रेक हो रहा है, स्टॉर्म की वजह से वो ट्री इज ब्रेकिंग। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground. तो ये top of the tree है, तो ये top of the tree है। This top of the tree after breaking it is touching the ground. तो ये part break होके इधर गिर रहा है, मतलब this is breaking and coming down like this. तो ये जितना होगा क्या उतना ही ये होगा। The top of the tree is touching the ground. So this point is actually this point now. तो यहाँ पे सपोज इसको हमने नाम दे दिया A, this is B, this is C and this is D. तो जितना ये BC है वही टूट के यहाँ पे D यहाँ पे आ गया, so that is BD now. तो BC and BD is equal. ये broken part है, touches the ground with an angle of 30 degree with it. तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री with an angle of
30 डिग्री टू इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन पार्ट का जो टॉप ऑफ द ट्री है वो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ये ट्री का हाइट फाइंड करना है। ओके, सो इज द क्वेश्चन क्लियर? सो एज पर द क्वेश्चन, ये ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है, तो ये पार्ट टूट के नीचे गिरा है, तो इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ मिल रहा है और वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये टॉप ऑफ द ट्री और ये बॉटम ऑफ द ट्री, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर्स। तो हमें ये ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो एज पर दिस सिचुएशन, तुम देख रहे हो यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है, तो क्योंकि एक ही ट्राइंगल है इसलिए यहाँ पे कोई रेफरेंस साइड वाली सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली सिस्टम भी नहीं है। इट्स अ बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस सब में ये ट्राइंगल BAD में ये एंगल पक्का 90 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्री है वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होगा। ओके, इफ इट इज नॉट गिवन बट स्टिल विल अज्यूम दैट द ट्री इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल BAD एंगल A is 90 डिग्री, एंगल D is 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमें ये AB फाइंड करना है और ये BD फाइंड करना है। ये BD जितना मिलेगा उतना ही BC होगा। जो ट्री का हाइट हमें फाइंड करना है वो है AB प्लस BC, AB प्लस BC। अगर हम BD फाइंड करते हैं, वो BD इज सेम एज BC, तो हम BD भी फाइंड करेंगे, जो BC रिप्लेस कर देगा, और AB भी फाइंड करेंगे, और वो AB और BC ऐड करके हमें ये AC का साइज मिल जाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, सो इस ट्राइंगल में एंगल D 30 डिग्री है। तो अभी यहाँ पे 30 के सामने वाली साइड मुझे चाहिए और ये एडजेसेंट साइड मुझे नोन है। तो कौन सा रेशियो है जिसमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आता है, और वो रेशियो है tan। तो यहाँ पे हम tan 30 लेने वाले हैं। सो tan 30 इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि AB बाय ED। टेबल में से, उस टेबल को जो हमने बनाया था उसमें से tan 30 का वैल्यू क्या था? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 is 1 by root 3 is AB by AD. So AB is unknown, तो AB लिखेंगे, by AD is known which is 8 मीटर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 by root 3 is AB। तो हमें AB का साइज मिल गया 8 by root 3। अब नीचे root 3 देख के उसको रैशनलाइज करने की घाई मत करो, कीप इट एज इट इज, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। Now let us try to find BD। उसी ट्राइंगल में जैसे मैंने tan लिया था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इस बार मुझे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और एडजेसेंट मुझे पता है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा रेशियो लेना चाहिए जिसमें हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट आता है? दैट इज cos। तो यहाँ पे मुझे cos 30 लेना पड़ेगा। सो cos 30 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD बाय BD। cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3 by 2, यानी कि AD by BD। AD इज 8 डिवाइडेड बाय BD। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 BD इज 16। तो हाउ मच इज BD? इट इज 16 बाय √3। ये AB हमें 8 by √3 मिला, ये BD हमें 16 by √3 मिला। क्या ये BC is same as BD? तो here BC is same as BD which is 16 by √3। ये BC और BD सेम क्यों है? इसका डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में ही करा था कि ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है, वही यहाँ पे है, तो जो पार्ट ये है वही है, इसलिए जितना BD है वही BC है। सो यहाँ पे AB 8 by √3 जो है और ये BC और BD 16 by √3 है, वो सब मीटर्स में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस मैं मीटर में दिया था, तो ये और ये डिस्टेंस भी मीटर में रहेगा। Now I want to find the height of the tree. So अब हम AC निकालने जा रहे हैं। So AC is going to be AB plus BC। AB plus BC। Now how much is AB? AB is 8 by √3 plus BC is 16 by √3। अब क्योंकि ये दोनों में √3 है तो यहाँ पे by √3 आएगा, and 16 plus 8 is going to be 24। So 24 by √3 is the size of my AC till now। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। Now we need to rationalize this। So 24 by √3
is to be multiplied by √3 divide by √3. So ये हो जाएगा 24√3 by 3 which is 8√3 meters. That is my height of the tree. So height of the tree is going to be 8√3 meters. Is this understood? I hope you have understood this. Okay, so the next question जो तुम्हारे सामने है वो है ये. So इस question में mention किया गया है a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, तो अब ये pedestal, statue, ये सब चीज क्या है? Let us try to analyze this in a systematic way. अगर डायग्राम तुम्हारा करेक्ट हुआ तो पूरा प्रोसेस प्रॉपर हो जाएगा. अगर डायग्राम गलत बन गया तो पूरा आंसर गया. Okay, so focus a lot on the diagram. Okay, so what is it? यहाँ पे एंगल ऑफ द स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. तो ये सपोज एक पेडेस्टल है. दिस इज अ पेडेस्टल. पेडेस्टल यानी कि स्टेज जैसा है कुछ चीज. ये पेडेस्टल है. इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है. सो दिस स्टैच्यू इज 1.6 मीटर. ये पेडेस्टल है. दिस थिंग इज योर पेडेस्टल ग्राउंड के ऊपर. और इसके ऊपर एक स्टैच्यू है जिसका हाइट है 1.6 meter. Now, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Now, ये चीज समझने की कोशिश करो. ये चीज top of the statue है और ये चीज bottom of the statue है. तो जो चीज bottom of the statue है क्या वही top of the pedestal भी है? And this is bottom of the pedestal. I'll repeat what I just said. ये है pedestal, ये है statue. इसको टॉप ऑफ द स्टैच्यू बोलते हैं, इसको बॉटम ऑफ द स्टैच्यू बोलते हैं. ये जो बॉटम ऑफ द स्टैच्यू है वही पेडेस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप ऑफ द पेडेस्टल है और ये चीज बॉटम ऑफ द पेडेस्टल है. सो यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है ऐसा बोला है. दिस इज द ग्राउंड लेवल और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू. ये टॉप ऑफ द स्टैच्यू पे एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की तरफ देखना. मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है. सो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है फॉर द टॉप ऑफ द स्टैच्यू. तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है फ्रॉम द ग्राउंड. देयर इज अ पॉइंट और वहां से ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. देन आगे मेंशन किया है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो इसी पॉइंट से इस बार टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री बन रहा है. सो यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 45 डिग्री. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज 45 डिग्री. सो ये एंगल जो है वो है 45 डिग्री. सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है टॉप ऑफ द स्टैच्यू का और टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है. सो दिस इज योर 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू. अब यहाँ पे मेंशन किया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. मतलब यहां से लेके यहां तक दिस इज क्वेश्चन मार्क हो गई है. सो इस डायग्राम में हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये पॉइंट डी. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें ये ए बी का साइज फाइंड करना है. वी वांट टू फाइंड द साइज ऑफ ए बी. ओके, सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट याद रखो. ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री डायग्राम से रिलेटेड. और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने रेफरेंस साइड का बताया था यहाँ पे वो रेफरेंस साइड आ रही है. As you can see, this is a triangle BAD and this is a triangle CAD. इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है and the common side is AD. तो AD हमारा रेफरेंस साइड है. नाउ इसका हम यूज करने वाले हैं प्रॉपरली सिस्टमैटिकली टू गेट द वैल्यू ऑफ BA. सो कमिंग टू दिस ट्राइंगल BAD, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल BAD एंगल A 90 डिग्री है. अब ये जो पेडेस्टल होगा वो ग्राउंड के साथ डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा. दे हैव नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट इट्स अ कॉमन सेंस दैट द पेडेस्टल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. सो यहाँ पे इस ट्राइंगल BAD में एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल D इज 60 डिग्री. तुम बोलोगे सर एंगल D इज 45 डिग्री. 60 डिग्री भी है बट वो CAD ट्राइंगल में 60 डिग्री है. अभी हम लोग कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? BAD की. सो BAD में
वही एंगल डी जो है वो 45 डिग्री है सिर्फ. सो एंगल डी इज 45 डिग्री. नाउ ये साइड हमें पता नहीं है, इनफैक्ट ये साइड भी हमें पता नहीं है और हाइपोटेन्यूज भी हमें पता नहीं है. तो इस ट्रायंगल में एक भी साइड नहीं पता, लेकिन जो फाइंड करनी है वो ये साइड है और मेरी रेफरेंस साइड इज दिस साइड. तो जैसे मैंने बताया था रेफरेंस साइड को हमें लेना है साथ में, तो यहाँ पे मुझे tan 45 लेना चाहिए, क्योंकि sin 45 और cos 45 में हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. मुझे हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये और रेफरेंस साइड से लेना देना है. सो मैं tan 45 ले रहा हूं. tan 45 इज गोइंग टू बी BA by AD. हाउ मच इज tan 45? इट इज 1. इज BA जो हमें फाइंड करना है by AD जो हमारा रेफरेंस साइड है. तो जैसे मैंने बताया था रेफरेंस साइड इज मेन, तो यहाँ पे रेफरेंस साइड 1 से मल्टीप्लाई होके AD इज इक्वल टू BA हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 दे दो. दिस इज इक्वेशन 1. हमें AD भी नहीं पता, BD भी नहीं पता, BA भी नहीं पता, बट वी नो दैट AD एंड BA आर इक्वल. तो इसको हमने इक्वेशन 1 देके रखा है. दिस इज माय रेफरेंस साइड रिलेटेड इक्वेशन 1. नाउ वील सी अनदर ट्राइंगल. इन ट्राइंगल CAD, अगर तुम ट्राइंगल CAD की बात करो तो इसमें एंगल A 90 डिग्री है और एंगल D जो है दैट इज 60 डिग्री. सो आई एम गोइंग टू टेक tan 60 अगेन. क्यों tan ले रहे हैं? क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम sin या cos नहीं लेंगे, हम tan लेंगे. tan 60 से मुझे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट द रेफरेंस साइड मिलेगा. ऑपोजिट इज AC. सो tan 60 इज AC अपॉन AD. नाउ उस टेबल में से tan 60 कितना होता है? tan 60 इज √3. तो यहां पे आएगा √3 इज इक्वल टू AC. हाँ, अब अगर AC की बात करें तो क्या AC इज AB प्लस 1.6? सो दैट इज AB प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय AC इज AB प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय AD जो मेरा रेफरेंस साइड है. ओके, जैसे मैंने बताया था रेफरेंस साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये AD जो रेफरेंस साइड है इसको यहां ले लो. सो दैट इज AB प्लस 1.6 बाय √3. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. तो इक्वेशन 1 का भी एक हमें रेफरेंस साइड से रिलेटेड मिला, इक्वेशन 2 का भी एक वैल्यू हमें रेफरेंस साइड से मिला. सो दिस इज ऑल्सो AD, दिस इज ऑल्सो AD. तो मैंने रेफरेंस साइड को ही इक्वेट किया है इसके साथ और इसके साइड. नाउ आई कैन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी AD है और ये भी AD है एंड AD इज माय रेफरेंस साइड. तो आई कैन से BA इज इक्वल टू AB प्लस 1.6 बाय √3. सो √3 इंटू BA, BA बोलो AB बोलो दोनों एक ही बात है. सो दिस इज गोइंग टू बी √3 AB इज इक्वल टू AB प्लस 1.6. ये AB अगर लेफ्ट में ले लो तो √3 AB माइनस AB इज 1.6. तो इन दोनों में AB कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज √3 माइनस 1 इज 1.6. सो हाउ मच इज AB? 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. दिस इज द साइज ऑफ योर AB. ये AB जो हमें फाइंड करना था. नाउ यहाँ पे रूट है नीचे, इसलिए हमें इसको रैशनलाइज करना चाहिए. सो इफ आई एम रैशनलाइजिंग दिस, सो मेरे को AB मिलेगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1. सो क्या डिनोमिनेटर में इट्स लाइक a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 3 माइनस 1 और न्यूमरेटर में होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1. Now what is 3 minus 1? It is 2. Divide by 2. 2 और 1.6 कट होने पे you are going to get 0.8 into √3 plus 1. So ये जो है this is your required height of the pedestal. क्योंकि ये सब मीटर्स में है तो ये भी मीटर में होगा. So AB is equal to 0.8 into √3 plus 1 meter. This is your final answer. अगर उन्होंने √3 का वैल्यू दिया है then you have to put the value of √3 over here. 1.73 होता है. नहीं दिया है तो you keep it like this only. यही तुम्हारा height of the pedestal है. So with this we complete the second sub as well.